ऑल इंडिया पर लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद को भारतीय जनता पार्टी लोकसभा का चुनाव लड़ा सकती है। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं ऑल इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, क्या अपडेट मिल रही है? जो कैबिनेट मंत्री हैं जितिन प्रसाद, उन्हें भाजपा कहां से लोकसभा का प्रत्याशी बना सकती है सर? देखिए प्रियांशु, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के लोक निर्माण मंत्री हैं जितिन प्रसाद। इनका शुरू से ही इस बात को लेकर चर्चाएं रही कि ये लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। पहले नंबर पर इनका नाम चलता रहा, धौरहरा से ये चुनाव लड़ सकते हैं, नहीं तो धौरहरा में यदि ना नुकुर होती है तो ये पीलीभीत से चुनाव लड़ सकते हैं। बीच में ये भी चर्चा आई कि सीतापुर से भी प्रत्याशी बनाए जाने की लाइन में है। लेकिन जब धौरहरा और सीतापुर लोकसभा के प्रत्याशी घोषित हो गए तो ये बात क्लियर हो गई कि अब जितिन प्रसाद जो है पीलीभीत से चुनाव लड़ सकते हैं। इस बीच इन्हें चुनाव प्रबंधन की भी महत्वपूर्ण जब जिम्मेदारी मिली तो ये माना जाने लगा कि अब जितिन प्रसाद लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है इंडिया को, उसमें ये बताया जा रहा है कि जितिन प्रसाद पीलीभीत से चुनाव लड़ सकते हैं। इस बीच चर्चा ये भी हुई कि जितिन प्रसाद को बरेली से चुनाव लड़ाए जाने की बात सामने आ रही थी, चूंकि बहुत ही बुजुर्ग सांसद बरेली से जो है गंगवार साहब हो चुके हैं। उन्हें पहले केंद्रीय मंत्री पद से हटाया गया था, फिर सांसद हुए संतोष गंगवार और लगातार वो वहां से 8 बार सांसद होते आ रहे हैं। तो इस बीच जब उनका टिकट कटेगा तो जो कुर्मी समाज है वो नाराज होगा, जिसकी अच्छी खासी तादाद है। ऐसे में जितिन प्रसाद के लिए वहां से चुनाव जीत पाना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जितिन प्रसाद की प्राथमिकताओं में सबसे पहले धौरहरा रहा है। धौरहरा जो कि सीतापुर और लखीमपुर की मिला करके 5 विधानसभा क्षेत्रों से बनता है और 2009 में धौरहरा लोकसभा का गठन हुआ था और पहले सांसद यहां से जितिन प्रसाद बने थे। उस समय कांग्रेस में हुआ करते थे और कांग्रेस से पहली बार बम्पर वोटों से जितिन प्रसाद धौरहरा से चुनाव जीते थे और तब उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया गया। लेकिन अगली बार उनकी बुरी हार हुई और उसके बाद फिर धौरहरा से जब वो चुनाव लड़े फिर उनकी हार होती है। तो लगातार धौरहरा से उन्हें हार हुई और आखिर में केंद्र की राजनीति के बजाय फिर उन्होंने पार्टी छोड़ दी कांग्रेस, और फिर जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की तो वो चले आए उत्तर प्रदेश में राजनीति के लिए भेजे गए। और यहाँ पर चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो गृह मंत्री अमित शाह हैं उनके काफी करीबी माने जाते हैं। उसका कारण ये है चूंकि राहुल गांधी के नौरत्नों में शुमार कभी जितिन प्रसाद की हुआ करती थी, खासम खास माने जाते थे। तो इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने उनको बड़ा वजूद देते हुए उत्तर प्रदेश में जब भेजा तो उत्तर प्रदेश से वो एमएलसी बने और फिर एमएलसी बनने के बाद यहाँ पर उन्हें लोक निर्माण विभाग जैसे विभाग का मंत्री बनाया गया, जो माना जाता है मुख्यमंत्री के बाद सबसे बड़ा विभाग होता है और मुख्यमंत्री के बाद की सबसे बड़ी हैसियत होती है। इससे पहले जब भी लोक निर्माण मंत्रियों को अगर हम देखें पूर्व में, तो वो प्रभावशाली लोग ही माने गए हैं। केशव प्रसाद मौर्य रहे, शिवपाल सिंह यादव रहे, कलराज मिश्रा रहे, तमाम ऐसे लोग जो लोक निर्माण मंत्री हुआ करते थे। तो ऐसी स्थिति में चूंकि पीलीभीत से जहां तक चुनाव लड़ने की बात है कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रत्याशी बनाए जाने की जो चर्चाएं हो रही हैं कि जितिन प्रसाद को भारतीय जनता पार्टी पीलीभीत से प्रत्याशी बना सकती है। वरुण गांधी को लेकर सभी जानते हैं, सरकार से उनके अपनी ही सरकार से 36 के आंकड़े थे। तमाम अवसरों पर वरुण गांधी सवाल खड़े कर रहे थे मोदी योगी सरकारों पर और वो बाकायदा अपने ट्विटर हैंडल से तमाम सवाल खड़े कर देते थे, जिससे सरकार की स्थिति असहज हो जाती थी। तो वरुण गांधी को लेकर जो संशय था, तो ऐसे में चूंकि पीलीभीत के ही मूल निवासी हैं जितिन प्रसाद, आपको ये बता दें प्रसादपुर गांव पड़ता है जहां के रहने वाले हैं जितिन प्रसाद, और उनका प्रसाद भवन शाहजहांपुर में इसीलिए बना हुआ है। ये अलग बात है कि लगातार जितिन प्रसाद इधर चुनाव हारते आ रहे हैं। चूंकि कांग्रेस कमजोर हुई तो जितिन प्रसाद भी कमजोर हुए। तो कांग्रेस में 2 बार लोकसभा का चुनाव हारे। उसके बाद जब वो विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए शाहजहांपुर की तिलहर विधानसभा पहुंचते हैं तो वहां पर भी सपा और कांग्रेस के गठबंधन से जो चुनाव होता है
उसमें भी वो हार जाते हैं चुनाव। तो आप अंदाजा लगा लीजिए, जब 3 हार होती हैं तो उसके बाद जितिन प्रसाद पाला बदल देते हैं और भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं। हारने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी उन्हें एमएलसी के लिए नॉमिनेट करती है और एमएलसी के बाद वो जो है लोक निर्माण मंत्री बना दिए जाते हैं। अब जितिन प्रसाद को लेकर, चूंकि सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश सरकार में जितिन प्रसाद उस तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं, काम करने वाले मंत्रियों में शुमार माना जाता है और ऐसे में वो केंद्र की राजनीति में फिट बैठते हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। तो जितिन प्रसाद को भारतीय जनता पार्टी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, वो चाहते हैं कि केंद्र की राजनीति में आए, लिहाजा उन्हें पीलीभीत से चुनाव लड़ाने की बहुत तेजी से चर्चा हो रही है। बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी वक्त अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है, उसमें जो सूची जारी करेगी उसमें जितिन प्रसाद का नाम आ सकता है। तो इस तरीके से जितिन प्रसाद को लेकर एकाएक ये प्रदेश की राजनीति में हलचल हो गई है और जितिन प्रसाद पीलीभीत से प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं। बहुत दिनों से चर्चाएं हो रही थी कि वरुण गांधी का टिकट कट सकता है, मेनका गांधी का क्या होगा, ब्रजभूषण शरण सिंह का क्या होगा, ये भी सवाल खड़े हो रहे थे। ऐसे में जितिन प्रसाद को पीलीभीत से इसलिए लड़ाने की बात हो रही है कि चूंकि जितिन प्रसाद की प्राथमिकताओं में धौरहरा के बाद अगर कोई लोकसभा क्षेत्र था तो पीलीभीत था। हमने आपको बताया कि प्रसादपुर गांव है पीलीभीत में, जहां के वो रहने वाले हैं और पीलीभीत वो अपना घर मानते हैं, इसलिए पीलीभीत से लड़ने की पूरी तैयारी भी कर रहे हैं। जितिन प्रसाद का प्रदेश की राजनीति में मन नहीं लग रहा था। तमाम परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण होना था। सीतापुर में एक पुल का निर्माण हो चुका है पिरई पुल पे, और उस पुल के निर्माण के लिए सीतापुर सांसद राजेश वर्मा लगातार उनसे कह रहे थे कि सूचना लागू होने से पहले, निर्वाचन आयोग के चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के पहले उसका लोकार्पण कर दिया जाए, लेकिन शायद जितिन प्रसाद खाली नहीं थे। जितिन प्रसाद केंद्र की राजनीति में जाना चाहते थे, हो सकता है कि वो इसी कारण व्यस्त थे और ये इसलिए लोकार्पण नहीं पुल का हो सका। और अब कुछ ही देर बाद ऐसी सूचना आ सकती है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सूची आएगी उसमें जितिन प्रसाद का नाम हो सकता है। प्रियांशु जी बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर इस वक्त आई इंडिया पर आ रही है। जो सूबे के लोक निर्माण मंत्री हैं जितिन प्रसाद, उनके केंद्र की राजनीति में दोबारा आने के संकेत मिल रहे हैं और जैसा कि पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि पीलीभीत से चुनाव लड़ाया जा सकता है जितिन प्रसाद को, और कुछ वैसे ही संकेत मिल रहे हैं। और इस वक्त जैसा कि पहले से ये भी आशंका जताई जा रही थी कि वरुण गांधी जो मौजूदा सांसद हैं पीलीभीत के, उनका टिकट कट सकता है, तो ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं। हो सकता है अभी कुछ देर बाद भाजपा की जो तीसरी सूची आने वाली है उसमें यूपी के 25 प्रत्याशियों की घोषणा होने वाली है, उसमें जितिन प्रसाद का नाम पीलीभीत लोकसभा सीट पर शामिल हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए दर्शकों को। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।